बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा गुल और आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, आज के दिन बहुत ही इंतहाई अहम खबरें मौजूद हैं। मैं आपके साथ कुछ खबरें शेयर करूँगी और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इलेक्शन की डेट आते के साथ ही सियासी पकड़ धरकड़ का जो है वो सिलसिला जारी है। बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो आज पकड़े गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में बताते चलूँ, तफसीलात में आपको मैं बाद में बताऊँगी। असद कैसर जो हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इसके अलावा सदर मुमलिकत जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ की जा रही हैं और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे हमारे चीफ जस्टिस साहब ने सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ दिए थे रिमार्क्स। और इसके अलावा मैं आपको ये बताते चलूँ कि फ़ौजी हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए जा रहे हैं दहशतगर्दों की जानिब से। लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आज ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए गए हैं दहशतगर्दों की जानिब से। मियाँ वाली में फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए हैं। तकरीबन लोगों के मुताबिक जो है सोशल मीडिया पर जो ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं उसके मुताबिक 40 जो है वो तनसीबात पर हमले किए गए हैं, वो भी खुदकश हमले किए गए हैं दहशतगर्दों की जानिब से। दूसरी बात मैं आपको ये बताते चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो है बलूचिस्तान में 14 हमारे पाक फ़ौज के सिपाही शहीद हो गए थे। लेकिन लोगों की जो आकाश सराहियाँ जा रही हैं, लोगों की जो ज़ेर गर्दिश बातें हैं, सोशल मीडिया पे जो ज़ेर गर्दिश बातें हैं वो ये हैं कि भाई इलेक्शन की डेट आने के बाद जो है पाक फ़ौज ख़ुद हमले करवा रही है। या फिर बॉर्डर पे अगर देखा जाए तो सियालकोट पे भी सियालकोट बॉर्डर पे भी वो फायरिंग का अमल जारी था अभी गुज़श्ता दिनों। और इंडिया की तरफ से भी जो है वो भारतीय फोर्सेस के जानिब से फायरिंग करवाई जा रही थी। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका ये कहना है कि ये पाक फ़ौज जो है वो ख़ुद करवा रही है। सियासत में अमल दखल जो है वो पाक फ़ौज खुद कर रही है और अपने आप को बड़ी मासूम दिखाना चाह रही है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारी पाक फ़ौज जो है वो एक ख़ास इदारा है और अच्छा इदारा है हमारा कि क्योंकि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने समेट के रखा है। और अगर पाक फ़ौज की बात की जाए तो बॉर्डर्स पर भी वो हमारे लिए लड़ते हैं। और गुज़श्ता रोज़ भी जो है हमारे पाक फ़ौज के 14 नौजवान शहीद हो गए। एक बड़े अफसोस की बात है। और जो फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले कर रहे हैं, खुदकश हमले कर रहे हैं, अब जो खुदकश हमले कर चुके हैं उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करें कि पाक फ़ौज खुद करवा रही है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आगे मैं बात करूँगी फवाद चौधरी की। अच्छा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अचानक से अमल में लाई गई है। वही उसी तरीके से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है जब ये 9 मई के वाक़यात हुए और उसके बाद जो है मुख्तलिफ रहनुमाओं की PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही थी। अचानक से पुलिस आती है, सिविल कपड़ों में आके गिरफ्तार कर लेती है। कुछ को जो है पता लगता है कि भाई फ़लाँ जेल मुंतकिल कर दिए, फ़लाँ जेल मुंतकिल कर दिया, लेकिन कुछ का पता नहीं चलता कि कहाँ गायब कर दिया है। तो फवाद चौधरी के साथ भी कुछ आज इस तरह ही हुआ है कि अचानक से सिविल कपड़ों में जो है बलबूस बंदे आए हैं और उन्होंने गिरफ्तारी जो है वो फवाद चौधरी की है, लेकिन किसी जेल में मुंतकिल नहीं किया। अभी तक ये जो है उनकी अहलिया की जानिब से, उनके भाई की जानिब से ये कहा गया है कि कोई ना गिरफ्तारी के वारंट दिखाए हैं, ना कुछ दिखाया है, ना ही कोई केस का जो है वो दिखाया कि भाई आपकी इस केस में गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। बल्कि अचानक से आए हैं, सिविल कपड़ों में मलबूस आदमी आए हैं और गिरफ्तार करके नामुकाम जो है वो जगह पे लेके गए हैं और ये अचानक से अमल में लाई गई है। अब अच्छा, फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी है उसके सुनकर जो है मेरे जहन में भी ये सवाल आया, लोगों के जहन में भी ये सवाल आ रहा है कि भाई फवाद चौधरी ने तो 9 मई के ख़िलाफ़ जो है मुज़म्मत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, PTI को खैराबाद कह दिया था, तो फिर अचानक से फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया? ये बड़ी एक जो है ना जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा है लोगों के भी कि फवाद चौधरी का भी कौन सा अचानक से मुकदमा सामने आ गया। तो बात यह है कि भाई देखें, अगर इमरान खान जेल में हैं तो उनके जितने भी केसेस हैं, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो तोशा खाना केस हो, चाहे कोई भी केस हो, उन सारे केसेस में जो है वो बरी हो रहे हैं। और अभी तक चाहे वो जेल में है लेकिन जो उनके ऐसा केसेस हैं वो दम तोड़ है। अब जो एक सियासी गठजोड़ है, जो उनके मुखालफिन हैं इमरान खान साहब के, उनको कुछ ना कुछ तो खड़ा करना ही है ना। तो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी भी अमल में कुछ इस तरह ही लाई गई है क्योंकि इलेक्शन जो है, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। तो अब किसी भी तरीके से चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको इलेक्शन में नहीं आने देना चाहिए और उनको सामने नहीं आने देना चाहिए। तो
फवाद चौधरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा करीब रह चुके हैं इमरान खान साहब के। यहाँ तक कि ये बातें भी सामने आई थी कि जितने भी इमरान खान साहब ने हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बयान दिए थे वो फवाद चौधरी के कहने पर दिए थे, और जो इमरान खान साहब को जो मशवरे देते थे उनमें एक फवाद चौधरी का और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनका नाम आता है सामने। तो फवाद चौधरी जो थे वो उनके बड़े करीबी रहनुमा थे, और अगर उनकी बात की जाए तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा जाहिर सी बात है, जो करीबी हो, करीबी दोस्त के पास भी हो ना कोई इंसान, तो उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा राज होते हैं। तो फवाद चौधरी से कोई ऐसी ही बात निकलवाना चाह रहे हैं या फिर जो है उनके ख़िलाफ़ कोई बयान दिलवाना चाह रहे हैं जिससे इमरान खान साहब जो हैं वो मज़ीद जो है वो जेल में सज़ा काटें और इलेक्शन तक वो बाहर ना आ पाएँ, इलेक्शन होने के बाद जो है वो मामला देखे जाए, क्योंकि इस महीने जो है वो सारे केसेस उनके तकरीबन ख़त्म हो गए थे। अगर तोशाखाना केस की बात की जाए तो उनकी भी ज़मानत की जो समाअत होगी वो 7 नवंबर को होगी अब, और हो सकता है कि उसके अंदर भी उनकी ज़मानत हो जाए, और इसके अलावा जो है साइफर केस का भी जो है उनका ख़त्म हो चुका है। तो ये जी फवाद चौधरी के पीछे कहानी थी। अब मैं बात करूँगी असद कैसर की। अच्छा जी, अब जिस तरह से मुख्तलिफ PTI रहनुमा जो है उनमें परवेज़ खटक साहब, फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब और भी बहुत सारे रहनुमा थे, वो सारे उनको गिरफ़्तार किया गया। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 9 मई की मज़म्मत की और ये तमाम केसेस से बरी हो गए। अब असद कैसर के ऊपर जो है वो लोग देख रहे हैं कि असद कैसर का जो है अब इम्तिहान शुरू हो गया है, और बिल्कुल असद कैसर साहब का इम्तिहान शुरू हो गया है आज से, क्योंकि उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और असद कैसर साहब जो है अब देखते हैं कि वो कितना इस चीज़ में इम्तिहान में वो पूरा उतरते हैं, वो 9 मई की मज़म्मत करेंगे या फिर जो है वो अपनी वो पूरा इम्तिहान वो पूरा देंगे। अब देखना ये है कि असद कैसर को कब तक जो है वो गिरफ्तारी रखी जाती है, क्योंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ये सियासत का हिस्सा है। अब बात करूँ अगर सदर मुमलिकत की, तो सदर मुमलिकत के लिए तो बड़ा मसला बनने वाला है जी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने लास्ट ये गुज़श्ता दिन जो है वो रिमार्क्स दिए हैं कि, और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं जिससे सदर मुमलिकत को बड़ा नुकसान हो सकता है अगर वो अपनी सीट से उतरते हैं। तो नुकसान ये हो सकता है जी कि भाई चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दी है कि आपने जो असम्बलियाँ तहलील की है वो तो आपका बनता ही नहीं है कानून के, आपने क्यों की हैं ये आपका नहीं बनता था, और जो है 90 दिन में इलेक्शन करवाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए हैं। और हो सकता है कि उनके खिलाफ जो है आर्टिकल 6 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। और ये भी हो सकता है जब हमारे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब अपनी जो सदर की सीट से उतरते हैं तो अचानक उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाए आर्टिकल 6 के तहत। अब आर्टिकल 6 के तहत जो है हमारे इमरान खान साहब जी है, चेयरमैन PTI जो है इमरान खान साहब, वो भी जेल में मौजूद हैं और अभी तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो रही। आर्टिकल 6 के तहत जो है बड़ी सख्त सज़ा हो सकती है, यहाँ तक कि शायद जो है वो सज़ाए मौत भी हो सकती है आर्टिकल 6 के तहत। तो सदर मुमलिकत का भी ये मसला है। और अगर बात आ जाए नून लीग की हुकूमत की, यानी कि अब ये 2024 में जो इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, अगर इसके बाद नून लीग वज़ीर आज़म की सीट पर आती है या नून लीग जो है वो पूरे मुल्क में जीती है इलेक्शन, तो हो सकता है कि सदर मुमलिकत जो है वो मज़ीद फंस जाए, क्योंकि नवाज शरीफ ने एक मरतबा पहले भी जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब पे जो है वो मुकदमात का इंदराज किया था, लेकिन तब अदालत ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। लेकिन सदर मुमलिकत का ये कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। तो आगे देखते हैं कि अब आगे क्या होना है, क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं और सियासी गठजोड़ जो है उसका सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जो है वो कैंपेन अपनी जारी रखे हुए हैं, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों पे पाबंदियाँ आयद की जा रही है कि वो अपनी कैंपेन नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये सारे मामला थे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।